Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So आज एक खबर आई थी, एक अपडेट आया था कि जो नीट है वो उसी दिन पर होगा जिस दिन वो शेड्यूल था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पैनिक की स्टेट में हैं, जिन्होंने थोड़ा अपना टाइम वेस्ट कर दिया इसलिए, या फिर जो थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि नीट तो पोस्टपोन होना ही है, तो हम अभी थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर रिलैक्स हो गए थे और इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे 2-3 दिन से। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़, मेरे से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि दीदी हमारे 450 आ रहे हैं, हमारे 300 आ रहे हैं, क्या हमारे इतने मार्क्स आने पॉसिबल है, क्या हम 600 क्रॉस कर पाएंगे? तो एक चीज़ पहले मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी आपके 400 प्लस मार्क्स है ना, कितने भी या उससे कम भी हैं, 300 आ रहे हैं, कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आप आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपके 600 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं आपको आज रियली बता रही हूँ, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। पर डिपेंड करेगा कि आपके कितनी डेडिकेशन है और आप कितना स्मार्टली और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। देखो, इस टाइम पे 1 महीने में हम सबको पता है कि नीट बहुत पास है हमारे लिए, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम लोगों को ये बात पता है और सब मेहनत करेंगे, हर कोई पढ़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या चीजें पढ़े जिससे हमारे मार्क्स एकदम इंप्रूव हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या ऐसा करो लास्ट के 20 डेज में, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, लास्ट के दिनों में आप कैसे अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और नीट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज आपको बता दूं, उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस पर अभी मैंने GOC1 जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म जो की है, जिसमें स्टार्टिंग में सारी चीजें, ऑर्डर्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये सब प्लस आई इफेक्ट प्लस आर, उसके कंप्लीट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जिन लोगों के पास भी GOC के लिए जैसे बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ से पढ़े, हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास स्टडी, हमें पता नहीं है कि कहाँ से पढ़े हम चीज़ें, और NCERT में इतना क्लियर नहीं दिया है, तो आप वो नोट्स देख लेना जाके, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, वो PDF फॉर्मेट में, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसमें से आप पढ़ लो और क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। और वो चीज़ें मैंने क्लास में भी आपको समझाई हुई हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स बहुत वीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरी वो डायरी है जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से सारे के सारे फॉर्मूले फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिखे हुए हैं, और इसमें मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, जैसे ये देखो, ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई है इस डायरी में। तो इस सब के जो भी नोट्स और फॉर्मूलाज हैं, वो भी सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हो वहाँ से अपने नोट्स, चाहे आप उसको कॉपी कर लो, चाहे आप जैसे भी मतलब उसको कोई नोट वोट कर लो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, एंड ऑलमोस्ट इसमें हर पॉइंट कवर्ड होता है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। और भी अभी जो भी ऑर्गेनिक की क्लासेस होंगी, उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे अब तुम्हारा अल्कोहल्स हो गया या फिर हैलो एल्केन्स हो गया, इन सबके जो शॉर्ट नोट्स हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रिएक्शन होता है, वो सबके शॉर्ट नोट्स मैं अपलोड करूंगी, तो आप कर सकते हो ज्वाइन। अब स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि लास्ट के दिनों में हमारा स्कोर बूस्टअप हो जाए और एक अच्छे मार्क्स से, मतलब 100 या 150 मार्क्स हम इंप्रूव कर पाए, तो हमें थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करना है। स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है? पहली चीज, हमें क्या देखना है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि बायो जो है, अगर किसी भी बच्चे की बायो वीक है, तो वो बिल्कुल बायो के पीछे लग जाए और बायो अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि ये मैं हर बार बता चुकी हूँ कि बायो से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर अभी आपका कम स्कोर भी है ना, तो भी बायो अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बायो में अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, आपको 3-3 दिन के टारगेट्स दिए हैं, पर बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि दीदी आपने ये तो बता दिया कि ये चैप्टर्स करने हैं, पर हम करें कैसे, हम कहाँ से करें, हम NCERT करें या कुछ और करें? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, पहले NCERT पूरी वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़नी है और रटनी नहीं है, ब्लाइंडली दिमाग बंद करके नहीं पढ़नी, समझ के एक बार पढ़ो अच्छे से। जो भी पॉइंट आपको लग रहा है हम भूल सकते हैं या कोई फैक्ट है, या तो वो एक पेपर पे लिखते जाओ, जितने आप चैप्टर्स कर रहे हो उसके लिए 2-3 पेजेस पिन करके रख लो और उस पेपर पे लिखते जाओ जो भी फैक्ट्स वगैरह है, या फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से हाईलाइट करके रखना, ताकि हम जब दोबारा लास्ट में रिविजन करें तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो वो हाईलाइट करके रखना। और क्या करना है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रिवाइज करने हैं। एक बार रिवाइज कर लिए, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो बस उसका आप सॉल्यूशन वगैरह देख लोगे और कर लोगे वो क्वेश्चन वहाँ पे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं टारगेट आप लोगों को दे रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको जो टेस्ट है या उनके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको दे रही हूँ। तो अगर आपका मन है, आप चाहते हो कोई चैप्टर आपका ज़्यादा वीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। वो सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। अब ये चीज़ें करनी ज़रूरी है और ऐसे पढ़ना है, एक बात ध्यान रख लेना, ऐसे पढ़ना है
कि और एक्चुअल में ये लास्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, इसके बाद अगले लास्ट के 5, 6 या 6 दिन बचेंगे, उसमें आप सब नहीं रिवाइज कर सकते। तो ये जो आप पढ़ रहे हो लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसी हिसाब से पढ़ना कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं नीट से पहले। ऐसे मत पढ़ना कि बस खत्म करने के लिए पढ़ लिया, ढंग से पढ़ना है। ये हो गया आपका बायो के लिए, बायो को बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद आपका आ जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप मेरे साथ क्लासेस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम कितना सारा कवर कर चुके हैं और हमने कितनी सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं। आप बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इतने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि हमें ऑर्गेनिक समझ नहीं आती थी, अब हमसे हो गई है। तो आप वो अटेंड कर सकते हो। नहीं तो अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में आप मेरे नोट्स जो मैं डाल रही हूँ वो आप देख सकते हो, और साथ साथ आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार सॉल्व कर लो अगर वीक है तो। और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है और इनऑर्गेनिक जो आपको फ्री के नंबर दिलवा देगा नीट में, सीरियसली बता रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में टफ क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा आता है और इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो नहीं छोड़ना है हमें। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में सारे के सारे ऑर्डर्स, अब जैसे आपका टारगेट 2 चल रहा है उसमें इनऑर्गेनिक कवर करवा रही हूँ मैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ। तो क्या करो, जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो एक पेज लेके बैठना और उस पर लिखते जाना। और उसके बाद इनऑर्गेनिक हमने खत्म कर ली, अब अगला टारगेट जब हम कर रहे हैं तो हर रोज वो रिएक्शंस की एक लिस्ट बार बार रिवाइज करते रहो, ये करना है। और साथ में 2 चीजें, रिएक्शंस जितने भी और ऑर्डर्स, ये 2 चीजें आपको एक लिस्ट बना लेनी है सारे चैप्टर्स की। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, जितने भी चैप्टर्स हैं, हाइड्रोजन हो गया, सबके रिएक्शंस ऑर्डर्स एक जगह लिख लो, ये आपको रिवाइज करना है। तो इनऑर्गेनिक में आपको श्योरिटी देती हूँ, इससे आपकी पक्का इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप अपने हाथों से लिख लोगे, वॉल पे चिपका लो, नहीं तो आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो। और मैं सीरियसली बता रही हूँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा वो लिस्ट रिवाइज करने में रोज, तो वो आप करते रहो। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरेटिवली सेम है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स से थोड़ी सी ईजी होती है, ठीक है, थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं जो थोड़ी आपकी केमिस्ट्री लिंक्ड है, थोड़ी इनऑर्गेनिक लिंक्ड है, थोड़ी कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। तो वो सब चीज़ें आप क्या करो, मैंने काफ़ी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के भी अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं, उसके साथ आप क्या करो, फॉर्मूला बेस्ड करो, फॉर्मूलाज अच्छे से समझो, फॉर्मूला का क्या मतलब है, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, ये सारे चैप्टर्स तो मैं आपको इन अकेडमी पे भी करवा चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बार बार आ रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा उठाओ और पूरा उस चैप्टर का पढ़ लो वो कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा उससे कि वो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर बार बार पूछा जाता है वो आपका सही हो जाएगा। एटलीस्ट अगर आप पूरा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है और आपने छूटा गया आपका और आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लो और देखो कौन से कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लोगे, एटलीस्ट पूरे चैप्टर में से वो कॉन्सेप्ट जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं वो आपका पक्का हो गया, ठीक है। तो वो आपने मार्क्स सिक्योर कर लिए वहाँ पे। अब सिमिलरली अब फिजिक्स में मेरे पास बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि दीदी फिजिक्स हमारी बहुत वीक है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, हमारे तो 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें, 100 नंबर लाने के लिए हम क्या करें, ये भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो एक चीज आप मेरी ध्यान रखना कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी बायो वीक नहीं रखेगा। लास्ट मंथ में हम बायो को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है बायो रिवाइज बार बार करने के लिए और बायो हम जल्दी से कर पाएंगे। तो रादर देन फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा टाइम दो, फिजिक्स को कम टाइम देके सिर्फ इतना करके कि हम इतने नंबर ले आए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, बायो में ज्यादा दो और बायो अपनी उठा लो बिल्कुल, तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं सच में बता रही हूँ, ये चीज अप्लाइड है। अगर तुम बायो बहुत अच्छे से कर लोगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लोगे, तुम 460 470 नंबर सिर्फ इससे कर लोगे और तुम्हारे 100 110 120 नंबर भी आ गए तो भी तुम 570 580 590 पहुंच गए। तो इसलिए फिजिक्स पे आप टाइम दो, मैं ये नहीं कहूंगी फिजिक्स छोड़ दो, जिन लोगों की बायो स्ट्रांग है वो फिजिक्स पे टाइम दो, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपका कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत और आपको लग रहा है कि अभी स्कोप ज्यादा बायो में है, तो फिजिक्स अगर वीक है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। स्मार्टली पढ़ो, हाई वेटेज वाइज, मैंने वेटेज वाइज आपको टारगेट लिस्ट बना के दी है। 21 डेज मैंने आपको स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर नहीं उठा के दिए, टारगेट वाइज और वेटेज वाइज कि पहले मॉडर्न फिजिक्स जरूरी है, उसके बाद आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कर रहे हैं, तो मैंने वेटेज वाइज किया। आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लो उस चीज को, आपके वेटेज वाइज सारे टॉपिक स्टार्टिंग में हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने मेजर चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के सबसे सिंपल अप्रोच है, फॉर्मूला अच्छे से करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करो, एक बार नहीं हो रहे 2 बार सॉल्व कर लो और समझ लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए और किस कॉन्सेप्ट में से आए। अगर तुम इतना कर लोगे, फिजिक्स का तुम्हारा काफी परसेंटेज, काफी हद तक तुम्हारी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मेरी ध्यान रखना। और ये सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, कुछ और वीडियोस में लाऊंगी कि अगर कुछ पॉइंट्स नहीं याद रह रहे तो लास्ट डेज में क्या करना है उनके साथ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, आपको हमेशा ऐसे ही गाइड करती रहूंगी। तो चिंता बिल्कुल मत करना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और जैसे मैं बता रही हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम अच्छे से एक डायरेक्शन में पढ़ो,
ठीक है। टाइम मत वेस्ट करो, इधर उधर मत भागो, टाइम मत वेस्ट करो, डायरेक्शन अपनी बना लो। अगर तुम्हें मेरा तरीका सही लगता है मेरा अप्लाई करो, किसी और का सही लगता है किसी और का अप्लाई करो। पर सबसे जरूरी क्या है, मेरे लिए तुम्हारी जो पढ़ाई है और तुम्हारा अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करना ढंग तरीके से, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें जिसका मेथड अपने ऊपर मॉडिफाई करके लगाना चाहते हो वैसे लगा लो, लेकिन तुम लोग पढ़ो अच्छे से, बस मैं इतना चाहती हूँ तुमसे। मुझे प्रॉमिस कर देना कि हाँ दीदी हम अच्छे से मेहनत करेंगे, हम फालतू की चीजें नहीं करेंगे और सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इधर उधर की न्यूज की पोस्टपोन होगा, अब और करवा सकते हैं, इस सब पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, मैं आपको गाइड करती रहूंगी। ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा अप्रिसिएशन हमें मिलता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा आपके लिए एफर्ट करना है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू ऑल।